ओके, सो गुड इवनिंग सभी बच्चों को। राम राम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, राइट? चलिए भाई, तो अभी तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जल्दी से बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास को। एंड बाकी जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है वो सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए भाई। कर लिया भाई सबने ऑन? कैमरे ऑन है? चलिए, रेयांश, प्रियांश, स्तुति, कैसे हो आप सब? नंदनी, अनिकेत, आर्यन, आशी, ध्रुव, युवराज, अभिनंदन, नक्श, मनीषा, फैजान, कैमरा ऑन कर लो। डेली तुम कैमरा ऑफ करके क्यों बैठते हो? बस बस मनीषा, बस बस मनीषा बहन, बस। फैजान अहमद, कैमरा ऑन कीजिए अपना। त्रिशा, हेलो त्रिशा। ओके, ध्रुव, वर्णिका, अनिरुद्ध, आस्था शुक्ला, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो करें, क्लास स्टार्ट करें। फीफा स्टार्ट हो गया, पता है आप सबको? फीफा स्टार्ट हो गया है ना? देखते हो आप लोग? किसी को पसंद है? चलो बढ़िया बात है, मुझे तो नहीं पसंद। देखो भाई, पसंद की बात है, टाइम ही नहीं होता है ना। मेन चीज तो टाइम का खेल है। चलिए, तो पहले थोड़ा बहुत ना करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आज। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद पढ़ेंगे कोई नया टॉपिक, ठीक है? तो कहाँ गए मेरे करंट अफेयर? देखो, आज के करंट अफेयर बड़े खास हैं, बहुत सारे हैं, एक साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा बहुत सारे, ठीक है? मैं फोटो को जूम करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाना। आस्था, एक बार ये बताओ, दिख रहा है ये सारा? दिख रहा है सब कुछ? पक्का देख लो। चलो, आज का करंट अफेयर यही है। पहले मैं समझा रहा हूँ, लिख लो, इसको याद कर लेना। 5-10 मिनट दूंगा मैं आपको इसके लिए। करंट अफेयर बहुत जरूरी, आप लोग करते नहीं हो। हैवीएस्ट सैटेलाइट है ब्लू बर्ड 6। एक मिनट को थोड़ा सा और जूम करूं? नहीं, हाँ ये सही है ना, ऐसे ऐसे करेंगे हम। हैवीएस्ट सैटेलाइट, हैवीएस्ट सैटेलाइट का मतलब है सबसे भारी सैटेलाइट अभी तक का वर्ल्ड का जो है, उसका नाम है ब्लू बर्ड 6। ओके, चंद्रयान 5 इंडिया और जापान मिलके भेजेंगे।
लॉन्गेस्ट टाइम स्पेस के अंदर सुनीता विलियम्स काट के आई है, सबको पता है। नासा का 15th चीफ बन गया है जेरार्ड इसाकमैन। ये जेरार्ड इसाकमैन नासा के चीफ बने हैं। पंच मिशन नासा भेज रहा है, नासा अमेरिका का, आपको पता है। चंद्रयान 4 मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 2028 में, और फिफ्थ वाला किसके साथ करेंगे? जापान के साथ। डेट फिक्स नहीं है अभी। स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स, ये इसरो चला रहा है। ठीक है, ये तो हो गए स्पेस के। ये स्पेस के करंट अफेयर, जल्दी जल्दी लिख लो, ये लर्न कर लो, आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। ये मैंने आज ही बनाए थे, पता है, ताकि साल के लास्ट में मुझे आप लोगों को देना ही ना पड़े कुछ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा हरिया तमस गिरा, नमो नमो जय शंकर भोलेनाथ। मनीषा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। मनीषा, अभी मैं कुछ गा रहा था, ये तुम लोगों को सुनाई दे रहा था? ओ शिट, मैं सोचा माइक ऑफ है। मनीषा, अब क्या होगा? सोचो अब क्या होगा मनीषा। लिख लिया ये? सॉरी, हो गया। चलें आगे चलें। ओके, थम्स अप दिखा दिया भाई, कई बच्चे थम्स अप दिखा दिए मेरे को। चलिए नेक्स्ट। ये देखो भाई, अभी समिट चल रहे हैं। समिट जानते हो आप लोग? सम्मेलन, है ना? ये अलग अलग जगह जाते हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी भी G7 गए हुए हैं, पता है ना सबको? फ्रांस में हो रही है मीटिंग, ठीक है? तो G7 समिट कहाँ हो रही है? फ्रांस में। AI समिट कहाँ हुई थी 2026 की? इंडिया में। SCO समिट कजाकिस्तान में। G20 की मीटिंग होगी, हो गई, होगी नहीं, हो गई, ठीक है? कहाँ पर हो गई? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की 25 में हो गई थी इंडिया। AI समिट फ्रांस, और नाटो की कहाँ हुई है? नीदरलैंड में। ये नीचे वाली तो हो गई सारी, और ये वाली, ये भी हो, सब भी हो गई। हाँ, फ्रांस वाली भी हो गई है।
कल परसों मोदी जी गए हैं वहां, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो ये सबमिट्स कहाँ कहाँ हुई है सारी की सारी। G7, AI, G20, टाइम अप हो गया होगा अब तो। ये है इम्पोर्टेंट डे, पंचायत डे। कब सेलिब्रेट होता है पंचायत डे? पंचायत डे हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। स्पेस डे 23 अगस्त। वेटलैंड डे 2 फरवरी। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। स्टार्टअप डे 16 जनवरी। और वर्ल्ड पल्सिस डे, दालों का डे, 10 फरवरी। हो गए इम्पोर्टेंट डे। सूर्यांशी नागरा हो गए, लर्न हो गए सूर्यांशी। चलो भाई, जिन बच्चों को डाउट है कि इन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह राणा, पूछो भाई क्या पूछना है। अनिरुद्ध सिंह राणा पूछो।
डन। चलिए नेक्स्ट, और ये है आज की हमारी करंट अफेयर की लास्ट फोटो। ये स्पोर्ट्स के अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीएल आरसीबी जीती है, टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, उबर कप साउथ कोरिया जीती है, थॉमस कप चाइना, संतोष ट्रॉफी इंडिया, रणजी ट्रॉफी जम्मू, विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ हो रही है? नॉर्वे। कहाँ हो रही है? नॉर्वे। बस डन। ये रिपीट है? ओके, कोई नहीं भाई, कई बच्चे कह रहे हैं रिपीट है, जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट नहीं है वो बच्चे अपना याद कर लो बस, ठीक है। डन। मनीषा, युगरतन, आस्था ने तो थम्स अप दिखा दिया। नक्श, डन। अंशिन पाटिल, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। वेटलैंड क्या होता है? क्या? वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होते हैं जो दलदली जगह होती है, जहाँ पे पानी होता है, कीचड़ टाइप की जगह वेटलैंड, वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। माइक ऑफ कर लेना। सर्वे साधु, सर्वे जो वो स्पीच डे है उसका मतलब? सर्वे फिर बोलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब बताइए। सर पहले वाले में जो लास्ट डे मनाए जाते हैं 10 फरवरी को, उसका मतलब? अच्छा, ये पल्सेस मतलब दालें होती है, तो दाल नहीं खाते हम। आपको कौन सी दाल पसंद है? मेरे को तो सांभर की पसंद है, ठीक है। मूंग दाल, चने की दाल, हर अरहर, तुड़, पता नहीं कितनी कितनी दालें होती है, राइट। पल्सेस मतलब दालें। ओके श्रव्य। ओके सर। ओके, आपको दाल पसंद है? यस सर। कौन सी खाते हो आप? सर चने की। अबे श्रव्य, तुम तो बड़े नालायक हो। पूरी बातें कर ली मेरे से, कैमरा तुम्हारा ऑफ है, तुम्हें पता नहीं है कैमरा ऑन होना चाहिए, मैं तभी बात करता हूँ। ऑन करो कैमरा, पहले अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। कैमरा ऑन करो। हो गया ऑन? यस सर। ठीक है श्रव्य, कैमरा ऑन रखना होता है, ठीक है, क्लास में। ताकि अब देखो, अब मैं आपको जानने लग गया आपकी शक्ल से, अच्छा ये श्रव्य है, ठीक है। अब मैं डेली क्लास में आऊंगा तो डेली फिर आपसे मिलूंगा ना कि हाय श्रव्य है ना। अब कैमरा ऑफ रखोगे, मुझे क्या पता लगेगा कौन सर श्रव्य मेरा है। सर्वे ने सर वया है। अच्छा, चलो ठीक है। श्रव्य कहाँ से हो आप? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। रसगुल्ला खाते हो आप? यस सर। और क्या क्या है आपके वेस्ट बंगाल में फेमस? संदेश ना, सॉरी, संदेश नहीं, सोंदेश, है ना, रसगुल्ला, पता नहीं क्या। अच्छा, आपको आती बंगाली आती है आपको? यस सर। कुछ बोलना, कुछ भी बोलो। ऐसे बोलो कि सर आप बहुत अच्छे हो, खूब भालो शहर, ऐसे बोलोगे ना आप तो। नहीं, और कुछ बोलो। सर में थोड़ी मेरी तारीफ करो बंगाली भाषा में, ताकि मुझे अच्छा लगे ऐसे। अरे तो चुप हो गया, ये तो बोल ही नहीं रहा, मतलब मेरी तारीफ नहीं है श्रव्य कुछ भी। श्रव्य नालायक, कुछ तो बोलो मेरे बारे में। श्रव्य बंगाली भाषा में बोल दो। बताओ क्या बोलो। अच्छा मैं बताता हूँ क्या बोलो। सर आप दुनिया में सबसे अच्छे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप।
हैं? सर आप भी बोल दीजिए। सर मिष्टी दही खाई छे? टेस्टिंग तो खाई छे। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ आ गया, पता नहीं। चलो श्रवण, अच्छा लगा मिलके आपसे। श्रवण, बंगाल आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा, तुम मिलोगे मुझे, पक्का बताओ। क्या सर? हाँ, अब क्यों सुनाई देगा, अब तो सुनाई नहीं देगा। अब तो तुम यही बोलोगे, हाँ सर, क्या सर से नेटवर्क इशू है ना। चलो भाई, कोई बात नहीं, देख लिया। कोई नहीं बुलाते अब, है ना। श्रवण, माइक ऑफ कर लीजिए। श्रवण सोचेगा सर तो जबरदस्ती चेप हो रहे हैं, कह रहे बंगाल आऊंगा, फिर कहेंगे तुम्हारी रुकूंगा, तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। नहीं नहीं जी, चलो भाई। अच्छा, क्या पढ़े, अब क्या पढ़े? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ तो पढ़ लिया। आप लोग विद्वान हो चुके हो, मेरे से डिग्री पे साइन करवा लो, सब कुछ पढ़ चुके हो आप तो। क्या करें आज, पढ़ाई करें क्या, नहीं करें क्या, क्या कर रहे हो, क्या करें बताओ। गाने सुना दूं कुछ, एक आधे में गाने सुनाने का मन कर रहा है? या फिर ये वाला डांस दिखा दूं आपको, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला ना डांस होता है जो। अच्छा, अभी एक रील चल रही थी, मैं वो देख रहा था सुबह के टाइम। हल्दी, हल्दी लगती ना दूल्हा दुल्हन को। तो हल्दी वाले ऐसे से, मैं दूल्हे का भाई, दूल्हे का ये देखा आप लोगों ने ये? चलो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, फिर कोई लोग बुरा मानेंगे, कहेंगे सर क्या बता रहे हो। ओके, हाँ, कौन बताएगा आज मुझे? आज मुझे नयन और मनीषा, तुम दोनों बताओगे कौन सा टॉपिक पढ़े आज हम। हमारे टॉपिक खत्म हो गए, सोचो हम कितना पढ़ते हैं, हम कितने होनहार विद्वान है। अभी टेस्ट लोगों ने कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, एकदम डब्बे नल नल्ले। अरे क्या ही, चलो छोड़ो, क्या ही बोलूंगा, है ना, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। फिर कहोगे अरे सर आपने क्लास में क्या बोल दिया। क्या पढ़े, क्या रिवर्स पढ़ ली, रिवर्स हम सब करते जाओ, रिवर होगी। थम्स अप, ठीक है, नयन मनीषा देख लिया मैंने थम्स अप। अच्छा, पहाड़ पढ़ लिए, पहाड़। डेजर्ट्स हो गए, डेजर्ट्स, रेगिस्तान भी घूम लिए। तुम लोग कहाँ कहाँ नहीं, दुनिया घूम ली। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हो गए। चलिए, मिट्टी, मिट्टी पढ़ ली। जंगल, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये भी पढ़ लिया। छूटा क्या है फिर? एक मुझे एक मिनट दीजिए, मैं साइड में जाके हंस रहा हूँ, ठीक है, एक बार। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को देख के। हाँ, अब मुझे पता है, वो रावण आ गया सर के अंदर ना। कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने वाटर साइकिल, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया। वाटर साइकिल, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये भी हो गया। फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स, जो खाने को बचाने के तरीके होते हैं, वो पढ़ लिया। फूड एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ये भी पढ़ लिया, वाह। ह्यूमंस की बॉडी के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमंस की बॉडी पढ़ ली, वाह। सुपरलेटिव पढ़ लिए, फर्स्ट इन इंडिया, नेशनल सिंबल्स, नेशनल पार्क, जर्मिनेशन एंड सीड्स, ये पढ़ा है जर्मिनेशन एंड सीड्स, बीज कैसे बनते हैं, पेड़ कैसे उगता है, नहीं पढ़ा ना, किसने भी नहीं पढ़ा ना, ठीक है। हाँ मनीषा, ये मनीषा कहाँ गई? ओके, रुद्र कह रहा है, रुद्रा कह रहा है नहीं पढ़ा, ओके रुद्रा राणा। मनीषा, देखो मैं एक बात बताता हूँ, मनीषा का पता है क्या हुआ है? मनीषा का कैमरा हैंग हो गया और मनीषा ऐसे करते हुए रह गई। मनीषा, तुम, मैं इसको क्या मानूं भाई, क्या कर रही हो तुम, ये मेरे को डरा रही हो, धमका रही हो, क्या कहना क्या चाह रही हो? टॉपिक पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, ऐसे ऐसे करना होता है, यूं कर रही हो ऐसे करके। ये क्या है मनीषा, ये तुम्हारे कैमरे इतने हैंग हो रहे। जाओ मनीषा, मैं नहीं पूछ रहा तुमसे कुछ भी, ठीक है। युक्ति क्या है? हाँ युक्ति, युक्ति तुम ही बता दो कुछ। युक्ति मेरी बहन, बताओ। सीड्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, पढ़ा है? ये लड़की कंफ्यूज है, ये लड़की ऐसे कर, ये कौन से सिंबल हो गए? ये सिंबल होता है यस, ये सिंबल होता है नो, इसको क्या मानूं?
इसको ना युक्ति काम करो, सिंबल को पान में डाल दो ऐसे, नालायक कहीं की। मैं नहीं पूछा किसी से भी कुछ भी। चलो करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन एंड सीड्स। क्या पढ़ेंगे? बीज से पौधा कैसे बनता है। ठीक है, बीज से कैसे पौधा बनता है। अब एकदम सही बच्चा आ गया मेरे, ठीक है, आ गया तोमर, आ गया। रिस्पॉन्स करना प्लीज, ये बच्चे खतरनाक हो चुके हैं। ठीक है, मनीषा में कोई माता जी आई थी और इनका तो पता ही नहीं क्या ही चल रहा है, इनका दिमाग ही युक्ति का। ठीक है, तो आ गया, आप रिस्पॉन्स करना हर चीज में, ऐसे करो। आ गया, तुम हैंग हो चुकी हो, तुम एकदम रुकी पड़ी हो, आ गया कुछ। हाँ अब सही है, चलो। आ गया, तुम बाल क्यों नहीं कटवा रही हो? कहाँ ये स्ट्रेट करवाओगी क्या बड़े करके इनको? बाल कट करवा लो बने, इतने बड़े बाल। ये कौन है? ये कौन है भाई? ये क्या था? ये क्लास हो रही, मजाक हो रहा है? मेरे को डरा रहे हो, गेट खुल रहे हैं, अंग्रेज बोल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये? मेरे को कभी कभी समझ ही नहीं आता ये क्लास है क्या है भाई? अलग ही प्रकार के बच्चे हो। मैंने किसी का माइक ऑन किया नहीं, गेट खुल रहे हैं, बताओ। और डरा दो, थोड़ा और कर लो। बीपी लो हो रहा है मेरा, मेरे को तो पानी पीने तो, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हेडिंग डालो तब तक, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। पता है दूसरों पे हंसते हैं ना आस्था, उसके साथ गलत होता है। फिर तुम क्यों हंस रही हो मेरे पे? हैं भाई, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे हंसना नहीं चाहिए किसी पे। अब बताओ कोई गिर गया, अब मैं कुर्सी पे बैठा बैठा मैं गिर गया था, पता सच में गिर गया था मैं आज। हाथ मेरा, ये लो अब देखो, अब तो हंसी ऐसी छुट्टी है, ऐसे कॉमेडी नाइट्स का पीली चल रहा हो, वाह 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 वाह। अरे नालायक हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा सर, मैं तुम्हारा सर हूं ना एक प्रकार का। मैं गिर गया था आज कुर्सी से, मेरा हाथ उसके नीचे दब गया। ठीक है, टेढ़ा होके निकला हूँ इतनी मुश्किल से। और हंस लो, हंसी जिसको हंसी नहीं आ रही वही मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। मनीषा का तो कैमरा ही हैंग हो रखा अभी तक। दैविक तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये। दैविक सच बता रहा हूँ, दैविक अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, पक्की बात। दैविक अब मत बोल लेना मुझसे, मैं कभी हैंड से कुछ पूछ लेना। टेस्ट दोगे ना, मैथ्स रीजनिंग सब में तुम्हारे गलत ऑप्शन लगा के तुम्हारे जीरो कराऊंगा दैविक, तुम्हें घर पे पिटवाऊंगा अब मैं। तुम हंसे हो मुझ पे दैविक, क्यों हंसे? दैविक पोस्टवाल अभी भी मुस्कुरा रहे हो मंद मंद। मैं कुर्सी से गिर गया, मेरा हाथ दब गया था पता आज। ओ भाई, अब और जोर से हंसी आ रही। दैविक शर्म, बस दैविक, बस देख लिया दैविक। चलो छोड़ो। ओके, आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। ठीक है, कैसे बीज उगते हैं, कैसे क्या होता है, सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स के पार्ट्स। ये होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स। देखो, लीफ होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती है। ठीक है, ऊपर वाला जितना भी जमीन से ऊपर जो आपको पेड़ दिखाई देता है ना, जमीन के ऊपर से जितना भी पौधा दिखाई देता है या पेड़, उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। नीचे का होता है रूट सिस्टम, जमीन के नीचे सारा का सारा रूट सिस्टम, ऊपर का शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में कौन कौन आएगा? स्टेम, फ्रूट, फ्लावर और लीफ। ठीक है, कौन कौन आएगा? स्टेम, फ्रूट, फ्लावर और सीड्स। जैस, ठीक है। जैस तुम हंसोते नहीं थे ना मेरे पे? हंसे थे मेरे पे? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। रूट्स कितने टाइप की होती है? रूट होती है दो टाइप की, एक टैप रूट और एक होती है कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट देखो ये होती है टैप वाली। फाइबर वाली वो होती है जो नीचे जाके ऐसे ऐसे फैल जाती है। ठीक है, टैप रूट होती है सिंगल रूट होती है जो, और फाइबर रूट कौन सी होती है? जो नीचे जाके काफी सारे टाइप्स के अंदर फैल जाती है, उसे हम कहते हैं फाइबर वाली रूट। कौन सी रूट? फाइब्रस रूट या फाइबर वाली रूट। क्लियर, इतना पता लग गया? फाइबर वाली रूट और टैप रूट। चलिए आगे। अभी जब बताना हो, मतलब कुछ लिखने का होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, युक्ति क्या खा रही हो ये? आलू का बुखारा, आलू का बुखार खा रही है। ओके, देखिए इसके अलावा टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टैप रूट पता लग गया सबको, जो सिंगल रूट होके अंदर जाके वो हो रही है।
एडवेंटिशियस रूट होती है बेल टाइप। आप लोगों ने मनी प्लांट की बेल देखी है किसी ने? मनी प्लांट, तो मनी प्लांट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको मिट्टी में, दूब देखी, दूब जानते हो? दूब जानते हो कोई? दूब क्या होता है? अरे घास है हरी वाली, ठीक है, वो अपने गमले में आप लगाओगे ना, वो बढ़ बढ़ के अगले गमले में पहुंच जाएगी, वहां भी उग जाएगी, वहां भी उग जाएगी। ये होती है एडवेंटिशियस रूट। ओके, फाइबर वाली पता ही आपको, फाइबर वाली रेशे में बाल बाल होते हैं, ऐसे बाल से होते हैं, ठीक है। ये होती है ट्रू एडवेंटिशियस, ये होती है गन्ने में। और ये होती है फोलियर, फोलियर रूट्स होती है जो पत्ते के ऊपर ही साइड में पत्ते पेड़ से उग जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी रूट्स ऐसी होती है जो हम खाते हैं? अब एक बात ध्यान रखना, जो हम सब्जी खाते हैं उनमें रूट कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम रूट बोलते हैं? तो गाजर, मूली, चकुंदर, शलगम, ये रूट होती है। आप लोग अगर गाजर, मूली, चकुंदर, शलगम खा रहे हो, इसका मतलब आप प्लांट्स की रूट खा रहे हो, ठीक है। हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हम सब कुछ खा जाते हैं, हम भूखे हैं हम, ठीक है। इस धरती पर हम ऐसे जानवर हैं, सॉरी हम ऐसे इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, पत्ते, फूल, फ्रूट, ठीक है। बताओ, जड़े भी खा गए, ठीक है। इसका तो हलवा बहुत टेस्टी होता है, इसके परांठे बड़े अच्छे होते हैं। इसका क्या अच्छा होता है? इसका पता नहीं क्या अच्छा होता है, शलगम मैं नहीं खाता, ठीक है, पता लग गया। अब ये है फ्लावर, ये फ्लावर के पार्ट्स है, ये आपको 100% पता होना चाहिए कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स है। जो थोड़े से बड़े वाले बच्चे हैं, बड़े वाले बच्चे का मतलब 9827 में जो भी बच्चे हैं, प्लीज ये सभी याद रखना आपके लिए जरूरी है। 9827 वालों के लिए बहुत जरूरी है। स्टेमन, फिलामेंट, एंथर, ठीक है, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पिस्टिल, पेटल, सेपल, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप सभी बच्चे। अब ये एक बार देख लो, ये एक बार देख लो, नहीं एक बार रट ही लो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पूरा, पेपर में ये रीजनिंग में भी आते हैं बहुत बार, क्लासिफिकेशन में हम गलत हो जाते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है। अब आपको अदरक क्या लगती है? अदरक चाय में कूट के दे के खा रहे हो ना, पी रहे हो ना चाय, तो अदरक क्या है? रूट है, क्या है? स्टेम है, क्या है? पोटैटो क्या? आलू तो सब खाते हो, आलू खाते हो ना सभी, आलू क्या है? स्टेम है, रूट है, लीफ है, क्या है आलू? तो नहीं पता, बहुत सी चीजें में नहीं पता है। ये देख लो यहाँ पे, ये एक बार देख लो सभी बच्चे। अगर हम लोग मटर खा रहे हैं तो मतलब हम लोग सीड्स खा रहे हैं, मटर तो बीज ही होते हैं, ठीक है। बीन्स अगर आप खा रहे हो, गवार की फली, चवले की फली, तो वो भी सीड्स है। मक्का खा रहे हो, वो भी सीड्स खा रहे हो। रूट में आपको पहले पता है, गाजर, मूली, चकुंदर, शलगम। फ्लावर्स, आप फ्लावर कौन से खा रहे हो? बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये फ्लावर होते हैं, पता है। मतलब ये तो पेड़ अपना बेचारा फूल निकाल के इतना सुंदर सा तोड़ के खा रहे हो, उसकी सब्जी बना बना के, गोभी के पकौड़े, परांठे। शर्म नहीं आती हम लोगों को वैसे ना। लीव्स, भगवान भी क्या सोचता होगा, क्या बना दिया मैंने। अगली, हम कौन कौन से पत्ते खा रहे हैं? हम पत्ते खा रहे हैं किस किस चीज के? पत्ते हम खा रहे हैं हर चीज के, ठीक है। पुदीना, धनिया, पालक, कुछ भी चरा दो, सब कुछ चर लेते हैं हम लोग ना। गाय भैंस भी खतरनाक हो चुके हैं। और स्टेम्स में क्या आती है? ये सब्जियां मेरे को नहीं पता कहाँ की सब्जी है, मैं नहीं जानता। स्टेम में बस पोटैटो पता है मेरे को, जिंजर। बात ध्यान रखना, आलू और अदरक स्टेम होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम सारे आइंस्टाइन के खानदान से हो क्या? ये तीन चीजें याद रह जाएंगी तुम लोगों को, है भाई? ये कोई लेट लेट के खा रहा है, कोई सर खुजा रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग? मेरा पता है, मैं कभी कभी रियल में सोचता हूँ एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स का चैनल खोल लूँ कि ऑनलाइन पढ़ाते हुए बच्चे क्या हरकतें करते हैं, तुम लोगों की शॉर्ट्स डालूं, फिर खोल लूँ, पक्का तुम लोग सपोर्ट करोगे मुझे? ठीक है भाई। अब देखो, कल ही लिंक शेयर करूंगा क्लास, भरी क्लास में, ठीक है। तुम लोग जो हरकतें करते हो, तुम लोगों को पिन कर करके तुम्हारी ऑनलाइन वो डालूंगा फिर मैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मनीषा का डांस, है ना, ये सब कुछ डाल दूंगा मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं आप लोगों की बहुत सी चीजें। आयुष रुढ़ैया, कैसे सो कैसे रहे हो तुम? कैमरे को इतने पास कर लिया, कान के पास में ऐसे गड्ढे से दिखा, ये क्या कर रहे हो मतलब? ये मेरे को कहाँ घुमाना चाहते हो आप लोग? खड़े हो जाओ आयुष रोडैया, मेरे को शर्म आने लगी, बताओ। आगे देखो। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे दो, क्या अपना खाना बनाते हैं ये? और क्या, तुम लोग, हम भी तो बनाते हैं घर में खाना, ये भी खाना बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं खाना? ये खाना बनाते हैं अपना ऐसे, इनको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी से कुछ जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो चाहिए, फिर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब जानते हो, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है कोई?
ये कोई क्या नहीं कर रहा, ये कोई बीज उगा रहा है। तुम लोग पेड़ उगाते हो? सच बताना ना तो तुम कुछ भी नहीं करते मुझे लगता है ना। तुम क्यों नहीं आए हो, क्यों तुम्हारा जन्म हुआ है? पेड़ उगाया करो, अपने नाम का एक तो पेड़ उगाया करो। बर्थडे आता है ना तुम्हारा, बर्थडे केक बड़े कट कर रहे हो ना, ऐसे गिफ्ट बड़े ले रहे हो। 20 रुपए का पेड़ आएगा, 20 या 30 रुपए का भी आ जाएगा पेड़, तो 30 रुपए का। अच्छा पैसे भी नहीं देना चाहते ना, तो एक काम करो, जामुन खा रहे हो घर पे, आम खा रहे हो ना, उसकी गुठली को मिट्टी में दाब दो, ठीक है, पेड़ उग जाएगा थोड़ा सा बड़ा सा। फिर थोड़ा सा उसको बड़ा करो, बड़ा करो, जब लगे ना कि गमले से बाहर निकलने वाला है, बड़ा हो गया है, उसको कहीं पार्क में, कहीं रोड के बीच में, कहीं ना कहीं उसको उगा के आओ, उसमें पानी डालो, उसकी थोड़े बहुत, अभी उगा दो पेड़, सही बता रहा हूँ। अभी उगाओगे ना, पता है क्या फायदा होगा? बताओ क्या फायदा होगा? बारिश आएगी, पानी डालना नहीं पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं जामुन बहुत खाता हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना सर बंदर हो गया जामुन खा के। अरे इंसान, इंसान होते खाते हैं ना सब कुछ। मैं बेर जामुन ये खा के मैं पन्नियां भर भर के इनकी गुठली, इनकी वो रखता हूँ, खा खा के पन्नी डाल। मेरी मम्मी कहती है सूगले काम कर रहा है, मैं कहता हूँ बोलते रहो। जब हम कभी ट्रेन में या कार में कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मैं रास्ते में ऐसे से फेंकता रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ एक ना एक तो पक्का उगेगा, किसी दिन उगेगा, क्या पता उग जाए, है ना। चलो अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसे मेरी तरह बचपन में ऐसे इंटेलिजेंट थे कि चॉकलेट को मिट्टी में दबाते थे, पानी डालते थे डेली कि पेड़ उगेगा चॉकलेट का? मैंने कुरकुरे चॉकलेट जितने खाए नहीं उतने तो मिट्टी में दबाए मैंने। मैं सोचा ऐसा पेड़ उगेगा, कुरकुरे लगेंगे, तोड़ तोड़ के पैकेट में भरूंगा। सबने किया ना ऐसा, पता था मुझे, इंडियन हम लोग, है ना। देखो क्या होता है बीज, क्या होता है, ठीक है, ये होता है बीज। A seed is the form of reproduction for plants. बीज इसलिए चाहिए होता है ताकि उससे एक नया प्लांट उग सके। इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एक ये छोटा सा होता है बीज, इसके अंदर इतना सा बीज होता है, उसमें इतनी कुछ चीजें होती है कि वो अपने आप एक बड़ा पेड़ खड़ा कर सकता है बीज, ठीक है। Within it lies the plant embryo as well, the nutrition necessary for the initial growth. इसी के अंदर इसके न्यूट्रिशन होते हैं जिससे ये अपनी ग्रोथ कर लेता है। Where a seed falls in a suitable place, अगर तुम सीड को किसी अच्छी जगह रखोगे, it germinates and begins to develop, वो धीरे धीरे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट मतलब फूटेगा, उसमें से एक चीज निकलेगी, sending roots into the soil and sprouting upward the become a full growth plant। अपनी रूट्स को वो नीचे जमीन में भेजेगा और ऊपर से उगना स्टार्ट होगा। सीड्स आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। सीड्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये क्या हो गया, ठीक है, आया समझ में? अभी देखिए ये होते हैं पार्ट्स ऑफ सीड्स। सीड्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एम्ब्रायो, एपिस्पर्म और एंडोस्पर्म। ये बीज है, बीज के 3 भाग होते हैं, ये 3 पार्ट्स होते हैं बीज के। अभी कोई लिखना मत, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, या फिर अगली क्लास में लिखवा लूंगा, ओके। अब जर्मिनेशन मतलब बीज उगता कैसे, देखो सबसे पहले आपने बीज को डाला मिट्टी में, डाल दिया मिट्टी में, फिर ये यहाँ से उगता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और, फिर ये पैर, मकड़ी जैसे पैर बाहर आते हैं इसके, ये मकड़ा बन जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। फिर इसके बहुत सारे ऐसे गुच्छा जैसे, ये डरावना हो जाता है, ऊपर और ही अलग निकल रहा है, नीचे और कुछ चल रहा है, ऊपर और कुछ चल रहा है, ठीक है। ऊपर ये फिर बीज साइड होकर इसमें से निकलती पत्तियां, फिर पत्तियां इस बीज को गिरा देती है नीचे, और ये धीरे 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 पौधा सा बन जाता है, ठीक है। सबने देखा ना। अब ये याद करने हैं आपको, ये है ना जो राक्षस जैसे नाम, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडोन, ठीक है, और कहा गया वो गंदा सा एक, हाँ एपिकोटल, कोटिलेडोन, हाइपोकोटाइल, ये याद करने हैं आपको नाम। ये रेडिकल होता है, सीड कोट क्या होता है, ठीक है, डरा रहा हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा, कल पढ़ाऊंगा बस इतना ही, आ गया समझ में? ठीक है, इंट्रो दे दिया मैंने आप लोगों को, सीड एंड जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा भी है ये, ध्यान रखना, इसको छोटा मत समझना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखो अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे आप लोग इसके अंदर, ठीक है। चलो पोल के क्वेश्चन करते हैं कुछ। वैसे मेरा मन करता है मैं तुम लोगों को ना अमेरिका भेज दूं, मतलब मैं ये चाहता हूँ ट्रम्प है ना तुम लोगों की मीटिंग ले, तुम लोग मुझे पक्का पता दिमाग खराब कर दोगे हर किसी का, खतरनाक हो तुम लोग, बहुत दिमाग खराब करने में सक्षम हो तुम लोग, ठीक है। जैसे होता है कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, तुम लोग अगर किसी की जिंदगी में चले गए ना, इस क्लास वाले बच्चे, ये वायरस क्या है पता नहीं, तहलका मचा दोगे तुम लोग। अभी मैं एक बच्चे की हरकत नहीं बता रहा था, इस तो तुम सब हंसोगे, उसने क्या किया है क्लास में, तो क्या अभी भी कर रहा है, वो लगातार कर रहा है। भाई रुक जा, क्या नाम है तुम, मैं नाम बोलूंगा तो फिर कहेगा सर इंग कर रहे हैं। तुम लोग मानोगे नहीं, मुझे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, पता है क्लास खत्म होना, सर आप ऐसे क्यों बोलते हो क्लास में, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है। अरे बच्चों को, अपने बच्चों को तो देखो क्या कर रहे हैं ये नहीं देख रहे। सर ने बोल दिया बस महापाप, लो भाई मैं बोल ही नहीं रहा,
मैं एकदम चुप ही रहूंगा, ठीक है? करो जो कर रहा है करो। अच्छा हाँ, कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? लास्ट क्वेश्चन क्या था? अब ये नहीं खुलेगी। अच्छा खुल गई। कोको आइलैंड, ये तो हो गया कोको। अच्छा मेरी क्लास में क्या कोई हरियाणवी है? एनीवन फ्रॉम हरियाणा? मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सभी के। हरियाणा के जो बच्चे ना वो अगर हाथ उठा लो। वो बहुत सब इतने सारे हरियाणवी है। एक मिनट रुकना, एक आधे से बात कर लूं। वीर सिंह बुदानिया, अपना माइक ऑन करो। हेलो वीर सिंह कहाँ से हो? सर, हरियाणा से। हरियाणा में कितने? सर में सर। हिसार। हरियाणवी आती है? नो सर, हिंदी में ही बोलता हूँ। के हिंदी में ही बोलता वीर सिंह में समझ ना आ रही के बोल रहे हैं। आती है ना आती है? हूँ ना सर, बस हिंदी में ही बोलता हूँ, कभी कभार नहीं चंदी में। बोलता। ठीक सर। सर वो एक डाउट था। ओहो, वीर सिंह बुदानिया ऐसे थोड़ी होता है। हैं? हरियाणवी आती है, हाथ उठा लिया, आती है नहीं, अब डाउट ले लो। ऐसे नहीं होता वीर सिंह। ठीक है, चलो वीर सिंह में डाउट ले लूंगा आपका, बुरा मत मानो। चलो पूछ लो, डाउट पूछ लो। मैं दिल का अच्छा हूँ थोड़ा। वीर सिंह कहाँ गए? सर हाँ। सर, जो वीकली टेस्ट है वो कब आएंगे सर? क्या? जो ये वीकली टेस्ट एक ऑप्शन है, तो कब होंगे? इस सैटरडे। ठीक है, क्या कब होंगे? इस सैटरडे। सैटरडे को? इस वाले सैटरडे को। चेसवर सैटरडे को, क्या है सर? हाँ ठीक है, और कुछ? ठीक है वीर सिंह, और कुछ पूछना? और कुछ पूछ लो। नहीं पूछना? ओ भाई, तुम लोगों के मिसलेनियस क्वेश्चन खत्म हो गए? कंप्लीट हो गया आप लोगों के मिसलेनियस क्वेश्चन? क्या ही पूछूं फिर मैं आप लोगों से? बताओ कौन से टॉपिक है, क्या पूछूं? हाँ कंप्लीट है आप लोगों के मिसलेनियस वाले। सीड जर्मिनेशन यही लो। क्या बात कर रहे हो? सीड जर्मिनेशन अभी करवाया है नहीं, उसी के क्वेश्चन से पूछ लो। कल क्या करवाया था मैंने आप लोगों को? जल्दी जल्दी बताओ क्या करवाया था? कॉन्टिन्यूस करवाए थे ना? रुको, काव्यांशी, काव्यांशी राठौड़। युक्ति ओ युक्ति, थोड़ी बख्श दो इनको। हे भगवान, युक्ति कैसे खा रही हो तुम? मतलब इनको क्यों नहीं बख्श रही? थाना भी सोचता हुआ कहाँ जा रहा हूँ मैं ना। युक्ति में तुम्हारी एक्टिंग करके क्लास में बता दूं तुमने कैसे खाया है? कर दूं? मना करती है युक्ति। 50 रुपए पेटीएम करोगी वरना मैं बता दूंगा, सही बता। ठीक है मैं बता दूंगा। 50 रुपए पेटीएम कर दोगी? ठीक है। युक्ति तुमने कितनी बेरहमी से खाया है, छी युक्ति छी। ऐसे कौन खाता है? ओके, काव्यांशी राठौड़ कहाँ गई? काव्यांशी, ये सूर्यांशी क्यों हैंड रेज? अरे तुम लोगों के डिफेक्ट है क्या कुछ? मैं कह रहा हूँ काव्यांशी हैंड रेज करके सूर्यांशी। काव्यांशी माइक ऑन आपका। हाँ चलो सर। आप सबको थोड़ा सा हंसाता हूँ मैं, ठीक है? काव्यांशी कैसी हो? अच्छी हूँ सर। अरे काव्यांशी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपनी गुजराती भाषा में बोलो ना। મજામાં છું સર। मजा में सा छू? क्या मजा में सू छू सर? अच्छा ओके। काव्यांशी, काव्यांशी अपनी भाषा में मेरी तारीफ करना थोड़ी सी। સર તમે મને બહુ વાલા છો, તમે બહુ હરખી રીતના ભણાવો છો। काव्यांशी कुछ बुरा तो नहीं बोला ना? मेरे को समझ नहीं आया। मैं अभी रुको गूगल ट्रांसलेट करता हूँ। रुको मैं क्या क्या बोल रही। भालो छह, भोला छह। अच्छा भोला, एक तो इसने मेरे को भोला कहा है। थैंक यू काव्यांशी, आपने मुझे भोला कहा। और क्या काव्यांशी? सर बोला नहीं कहा, तो क्या कहा? मतलब सर आप मुझे अच्छे लगते हो, सारे टीचर्स में से सबसे बेस्ट, और आप अच्छे से भी पढ़ाते हो, ऐसा कहो।
ऐसा बोला। ऐसा बोला। काव्यांश तुम्हारे यहाँ पे सबको ऐसे बहन भाई, जिग्नेश भाई, मंगेश भाई, रजत भाई, ये क्या है? ये भाई 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 सारे भाई थोड़ी होते हैं। सर वो मैं ऐसा ही होता है, बड़ा भाई है। ऐसे होता है। काव्यांश मैंने आपको बताया था मैं आपके सूरत घूमने आया था, तो मैं सूरत में 10-15 दिन रुका, तो वहाँ पे मुझे एक रिक्शा वाला बोला, ए भाई साइड दो ना। मैंने ओ भाई भाई मत बोल, क्यों दिल्ली वाले हम भाई, दिल्ली वाले तुम्हें पता सुनते नहीं है। दिल्ली वाले कितने लड़ाई वाले होते हैं पता तुम्हें? दिल्ली के लोग कितनी लड़ाई करते हैं काव्यांश जी, पता है तुम्हें? सर इधर है न, सब लोग है ना, सब लोग के नाम के पीछे भाई लग जाते हैं, जैसे बड़े होते हैं वैसे। फिर तो रक्षाबंधन पे कितनी राखी बांधनी होती होगी ना। और सर ओ हेलो, ये मतलब क्या ये चैट बॉक्स चल रहा है क्या यहाँ पे? बातें खत्म करो काव्यांशी, टाइम हो चुका है, मेरे को घर जाना है, पाव भाजी बनी है, पाव भाजी खानी है। चलिए बाय बाय एवरीवन, सभी को गुड नाइट, सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, सपनों में मिलेंगे, बाय बाय बाय। सर मेरे लिए भेजना। ओके, मैं क्या आज ना माइक ऑन कर रहा हूँ, चलो देखते हैं क्या होता सर है। मेरे लिए पाव भाजी भेज देना घर पे।